आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और इन 15 दिनों में हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का एक उमड़ता सैलाब है जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और नए नए सोपान गढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में लगभग 77% लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचान मिली। उस दिन के बाद से वर्ष 1952 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना गया है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। भारतीय संविधान के 17वें अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बहुत सारे इतिहासकारों एवं साहित्यकारों ने अपनी बात कहने के लिए हिंदी को ही अपनी मुख्य भाषा के रूप में चुना, क्योंकि वे जानते हैं कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह सभी लोगों के दिलों को छूने वाला एक अलग ही एहसास है। इस हिंदी दिवस के मौके पर एवं हिंदी पखवाड़े की शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा कि भारत में हिंदी को सामान्य बोलचाल के भाषा लिखने में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को नमस्कार। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं तथा शुभेच्छा है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। इसी भाषा को उसकी राष्ट्रभाषा के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता और स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही भाषा शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी कामकाज चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा में ही कामकाज किया जाता है। हिंदी भाषा की अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तथा इसकी जागरूकता व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इसकी सर्वव्यापकता के कारण इसे राष्ट्रीय भाषा की सही मर्यादा दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई। आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। मिलजुल कर तुम प्यार से रहना, आपस में अब कभी न लड़ना। धन्यवाद। जो करते हैं मेहनत भाई, उन्हीं की किस्मत है खुल पाई। बिना मेहनत के किसी ने सफलता की राह ना पाई। उस नन्ही सी बया को देखो,
है घर अपना, बिना मेहनत के भाई जीवन हो जाता है सपना। तुम नन्ही चींटी से सीखो, जो मेहनत से कभी ना हारती, अपने से 10 गुना बोझ मुंह में थामे दीवार लांघती। आलस की चादर को फेंको, यही बस अपना धर्म है। मेहनत करो, रुको कभी ना, जीवन का बस यही धर्म है। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है बढ़े चलो। फूल बिछे हो या काटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा ना मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथे, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दिन मत जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर करो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। पर अफसोस आजकल हिंदी बहुत उदास है, हिंदी बहुत उदास है। क्यों सिर्फ एक ही दिन हम करते हिंदी भाषा का गुणगान, क्यों सिर्फ एक ही दिन हम करते हिंदी भाषा का गुणगान। ऐसे तो हमारे देश में हिंदी हो गई सिर्फ एक दिन की मेहमान। ऐसे तो हमारे देश में हिंदी हो गई सिर्फ एक दिन की मेहमान। आधुनिक समय में जीते हैं करते हैं अंग्रेजी का गुणगान। आधुनिक समय में जीते हैं करते हैं अंग्रेजी का गुणगान। हमारे देश में हिंदी भाषा की कहीं न कहीं है अपमान। हमारे देश में हिंदी भाषा की कहीं न कहीं है अपमान। ABCD तो सब जानते हैं, पर क ख ग घ से कई अनजान। जनवरी फरवरी याद है सबको, पर हिंदी महीनों का नहीं है ज्ञान। अंग्रेजी का माना चक्कर ना करो, हिंदी का अपमान। आओ मिलकर करें हिंदी का सम्मान, क्योंकि हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद दिलानी थी। बुंदेली हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध, विवाह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेली हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। विवाह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शीत से मिली भवानी थी। बुंदेली हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालकती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कट में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेली हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डेल्हासी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का ये उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेली हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ
पर भी घात। उदयपुर, तंजीर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, राह पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि में, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे बढ़ गई, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र से निध्याय ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिलने पर अंग्रेजों के फिर सेना घेर आई थी। नाना और मुंदर सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, पर सामने नाला आ गया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा खड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी, मर्ज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। हमारा देश, यह हमारा भारत देश है। इसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी सभी रहते हैं। इन लोगों के मत अलग अलग हैं, फिर भी ये बड़े मेल से रहते हैं। इनमें से कोई केश रखता है, कोई धोती पहनता है, कोई पजामा पहनता है। हिंदू मंदिर जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, ईसाई गिरजाघर जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और पारसी भाई अगियारियों में जाकर आपकी पूजा करते हैं। हम सब भारत माता के लाल हैं, भाई भाई हैं। हमें आपस में हिल मिलकर रहना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। हिरन भाई, हमारा जंगल कितना अच्छा है, पर ये सियार अपने चाल में बाज ही आता। लो, आ गया शियार। पता नहीं वो क्या कर रहा है, आओ देखें। मैं इस गड्ढे पर घास बिछा देता हूँ। जब खरगोश और हिरन लौटेंगे तो जाएंगे सीधे गड्ढे में, बड़ा मजा आएगा। शियार भाई, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, जल्दी चलो। क्या कहा? मेरे घर में आग लगी है, जल्दी चलो। हाय हाय, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। क्यों शियार भाई, मजा आया? तुम्हें पता नहीं था, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में ही गिरता है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे घर में आग लगी है, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे। हा हा हा, हम तुम्हें यह भी बता देते हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत है, तुम्हारे घर में कोई आग वाग नहीं लगी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो दूसरों को फंसाता है वो खुद ही फंसता है। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई दोस्त न था। वह दोस्त की तलाश में इधर उधर घूमते रहता था। अगले दिन एक पेड़ पर एक बंदर को देखा और बंदर से कहा, क्यों बंदर भाई, तुम क्या मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम तो इतने बड़े हो और हमारे तरह पेड़ में झूल भी नहीं सकते हो, तो
से कहा, क्यों मेंढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? मेंढक ने कहा, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तुम तो मेरे तरफ कूद भी नहीं सकते हो, तो हम तुम्हारे दोस्त क्यों बनेंगे? तभी हाथी ने एक खरगोश को देखा और खरगोश से कहा, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा, तुम तो इतने बड़े हो और हमारे तरह घर में घुस भी नहीं सकते हो, तो हम तुम्हारे दोस्त क्यों बनेंगे? तभी हाथी ने एक लोमड़ी को देखा और लोमड़ी से कहा, क्यों लोमड़ी भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? लोमड़ी ने कहा कि अपना टाइल देखा है, अगर मैं तुम्हारे पैर के नीचे पड़ जाता तो मैं चटनी बन जाते। अगले दिन सब जानवरों दौड़ रहा था। हाथी ने लोमड़ी से पूछा, सब जानवरों दौड़ क्यों रहा है? लोमड़ी ने बोला, पीछे शेर है, वह हम लोग को खाना चाहता है। तभी शेर ने एक खरगोश से लपटाई और हाथी ने एक जोर से लात मारा और शेर डरकर भाग गया। तभी सब जानवरों ने बोला, तुम ही हमारे सबसे अच्छा मित्र हो। एक चीज याद रखना, सच्चा दोस्त और अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। धन्यवाद। आप लोगों के सामने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर एक देश की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति होती है। विविधता में एकता ही हमारे देश का पहचान है। हमारे देश की आबादी में लगभग 3/4 से अधिक लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संसार में चीनी भाषा के बाद बोले जाने वाली दूसरी भाषा हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन है और इसे देवनागरी नामक एक लिपि में लिखा जाता है। हमारे भारत स्वतंत्रता मिलने से पहले कई सदियों तक मुगलों ने हमारे देश को शासन किया है। इसलिए कई उर्दू शब्द का हिंदी शब्दों से मिलन है। हमारे भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हर स्कूल, हर कॉलेज और हर सरकारी दफ्तर में राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। धन्यवाद। मैं आपके सामने हिंदी भाषा का महत्व पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। उसके बहुत जल्द देवनागरी लिपि, जो आज हिंदी के नाम से जानी जाती है, उसका अस्तित्व आया। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 30 संशासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता,
सब प्रकार के भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य आदि गुण होने अनिवार्य होते हैं। यह सभी गुण हिंदी भाषा में हैं। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय हमारा सब स्कूलों से है प्यार, इसकी शीर्ष का सहारा है। ये हमारा और तुम्हारा सबकी आँखों का तारा, हमको जान से प्यारा है। केंद्रीय विद्यालय हमारा सब स्कूलों से है प्यारा, इसकी शीर्ष का सहारा है। ये हमारा और तुम्हारा सबकी आँखों का तारा, हमको जान से प्यारा है। शीर्षक हमारी सबसे प्यारी, शीर्षा हमें सवारी। हम पौधे हैं इस बगिया के, गुलशन हमसे महके। शीर्षक हमारी सबसे प्यारी, शीर्षा हमें सवारी। हम पौधे हैं इस बगिया के, गुलशन हमसे महके। बंधन तोड़ के रख दे, धारा मोड़ के रख दे, ऐसी शक्ति हमारी है। ये हमारा और तुम्हारा सबकी आँखों का तारा, हमको जान से प्यारा है। हमको जान से प्यारा है। हमको जान से प्यारा है। थैंक यू। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने की भक्ति है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय बच्चों। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2020 में हिंदी पखवाड़े का आयोजन कुछ अलग प्रकार से किया गया। इस बार ऑनलाइन के माध्यम से हमने हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 2 से कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गतिविधि के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कहानी सुनाना, हिंदी कविताएं सुनाना, सस्वर वाचन, भाषण सुनाना, हिंदी सुलेख, हिंदी समूह गीत आदि। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री विद्युत विकास महतो, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक विश्वजीत बनिक का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनके अथक प्रयासों, उचित मार्गदर्शन के द्वारा ही यह कार्यक्रम सफलता तक पहुँच पाया। साथ ही साथ मैं हिंदी पखवाड़ा के संयोजक श्री कृष्ण कुमावत को भी धन्यवाद देती हूँ, तथा हमारे विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी को मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत।